छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ, जब लब हुआ। तुम कहते काहे नहीं? ये छोरी जो कहे है सच है। ये सब सच है। मिटा देंगे मैम, इस जिंदगी से मिटा देंगे। You know, रघु, मुंबई में तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं and we have a lot of fun. I mean, हम बहुत मजा करते हैं, लेकिन उन सब की दोस्ती तुम्हारी जैसी नहीं है। तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे हो। तुम्हें पता है जीडी क्या कहती है? कि मैं दुनिया की सबसे जिद्दी लड़की हूँ, और शायद वो बिल्कुल सही कहती है। तो मैंने भी सोचा है कि मैं राम प्यारी की पीठ से मिट सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल नहीं मिटूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिल सकता। You know, रघु, तुम बहुत लकी हो। तुम्हें सिर्फ गहना का प्यार नहीं, आन्या की दोस्ती भी मिली है। You know, सच्चा प्यार वही है जो गहना तुमसे करती है। जहां भी देखती है वो उससे सिर्फ तुम और तुम ही दिखाई देते हो। इतना प्यार तो मैंने मॉम और डैड के बीच में भी नहीं देखा। और मुझे पता है तुम भी गहना को बहुत चाहते हो ना? हाँ हो शर्मा रहे हो। तुम्हें पता है तुम दोनों को मिलाकर मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। जीरी होती तो कितनी खुश होती, जैसे मैं खुश हूं तुम दोनों के लिए। सच्चा प्यार क्या होता है शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम दोनों को देखकर कुछ समझ में आ रहा है। और तुम्हें पता है तुम्हारी मदद मैंने की है। हम झगड़ते हैं तो क्या हुआ, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। You're my best friend. राम प्यारी, तुम इतनी स्टूपिड हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रघु को गहना से मिलना है? हाँ जाओ जाओ, मुझे पता है तुम्हें गहना से मिलना है। बिटिया, अब तो उम्र भर का रोना है। हम कहते थे जरूरत क्या थी रघु के साथ अपना रिश्ता जताने की? जरूरत क्या थी तुझे जब पाली जी के साथ तेरा रिश्ता हो गया था? अरे अच्छा भला घर, अच्छा भला लड़का मिल गया था, पर नहीं, नसीब खोटे हो तो कोई क्या करे। जुबान बंद नहीं रह सकती थी तेरी। इतने दिन चुप रही और दिन चुप नहीं रहा जाता था तुझसे। रघु को देखा था आपने? हाँ या ना? एक बोल नहीं फूटा उसने मुंह से।
इसी बात का तो दुख है। हमारी औलाद ने अपने मन की बात कही तो पूरे गांव के सामने। एक बार आके हमसे कहा होता तो ऐसी कौन नौबत नहीं आती। ना पुरखों की इज्जत जाती, ना हमारी पगड़ी उछलती गांव में। अब आगे की सोचिए, कल समधन जी आएंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? क्या कहें? रिश्ता तोड़ते हैं तो अपने वचन से जाते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं तो अपनी औलाद के दोषी होते हैं। हमार तो दोनों तरफ से मात थी है। बिटिया, माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद की खुशी ही चाहते हैं। कभी कभी औलाद को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खुशियों का मान रखे। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? बोल। क्या करें बजरंगबली, ये तो घोर संकट है भाई। एक तरफ हमारे परम मित्र हैं और दूसरी तरफ हमारा प्रेम है। भोला, आज सुबह पानी देने क्यों नहीं आए? क्या मतलब है इसका? देखिए ईसा जी, इस प्रश्न का उत्तर आप आन्या जी से पूछे। आन्या से? उसने तुम्हें पानी देने से मना किया? हम कब कह रहे हैं कि आन्या जी ने हमें जल लेने से मना किया है, परंतु आन्या जी को रघु भैया और सरपंच जी दोनों से क्षमा मांगनी होगी। ओफो भोला, मॉम ने तुम्हें उस दिन इतना समझाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे स्टूपिड से दिमाग में कुछ नहीं आया। और वैसे भी आन्या ने जो किया उसका मेरे 2 घड़े पानी से क्या मतलब है? परंतु ईसा जी, गांव की मर्यादा से तो मतबल है ना, है? गहना का शहर के थानेदार के साथ लगन तय हो चुका था, तो फिर रघु भैया से गहना का नाम जोड़ने की क्या जरूरत थी? बोलिए। लेकिन भोला, जब प्यार किया है तो डरना क्या? हाँ। परंतु ये गांव है, ये इस विचार पे चलता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात जौन एक बार वचन दे दिए तो ओके बाद कुछ भी नहीं। प्यार भी नहीं, प्रेम भी नहीं। भोला, भोले राजा, तुम्हारे लिए प्रेम कुछ भी नहीं? हम कब कह रहे हैं कि ये हमारे विचार हैं? वो तो रघु भैया को आन्या जी। रघु भैया को आन्या जी के लिए क्या? क्या? ईसा जी, ये बात को रहने दीजिए, जाने दीजिए। भोला, तुम मुझको नहीं बताओगे? वो कहा है ना कि वो गांव वाले बहुत भड़के हैं भाई। हाँ, और वो रघु भैया से आन्या जी की कोनो शिकायत कर रहे थे। जाने दीजिए ईसा जी, वो आपकी बहन है, सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा। गांव वाले आन्या की शिकायत कर रहे थे? वाह, सुनाओ ना भोला, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा।
अब कामली पूछेंगे भोला कब अब हाँ ईसा जी, हम आपके लिए पहले जल ले आते हैं, फिर विस्तार से बताएंगे। हाँ जयराम जी की। भोला एक मिनट भोला। सब उल्टी गंगा बह रही है, भरोसे के लायक रहा ही नहीं कोई। अरे बाहर वाले तो बाहर वाले, आज आप घर के किसी सदस्य पे भरोसा नहीं कर सकते। ये साइकिल, इसकी भी नखरे आज ही सूझ रहे हैं। अरे क्या हुआ भैया प्यारे लाल, क्या भुनभुना रहे हो? तो क्या करें, भुनभुनाए नहीं तो इस गांव में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा पुल्टा? क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है? बहुत दिल दुखा मेरा तो, वो रघु और गहना का हंगामा सुन के। बेचारे सरपंच जी इस उम्र में बताओ तो बड़ी फजियत हो गई उनकी तो, सारे गांव में नाक कट गई उनकी। दरअसल सारा दोष जो है वो इन शहरी मेहमानों का है। बताओ, ठकुराइन और उसके परिवार को हमने कितना सम्मान दिया, सारे गांव वालों ने कितना मान दिया, पर क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। अरे हम तो कहते हैं कि अगर इस गांव को बचाना है ना, तो इस शहर की छोकरिया को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ये चलो, ये भी ठीक हो गई। अच्छा भैया चलते हैं। तक इंतजार करें यहाँ पर, और इंतजार नहीं होता हमसे। ठकुराइन को पूछें, शायद उन्हें कुछ पता हो। कहिए लाखन बाबू, मजा आ रहा है शहर में? हाँ बहुत। ना कोई कुछ बताता है, ना कुछ पता चल पाता है, बस ठूस दिया है यहाँ कोठरी में। गाड़ी पटरी पर आ गई है लाखन बाबू, मंजिल भी मिल जाएगी। थोड़ा सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है, जानते हैं, पर क्या है, हमें हाथ पे हाथ धरे बैठने की आदत नहीं है। तो मत बैठो। अरे ये क्या तुम्हारा छोटा गांव है? तैयार रहना, कल रात हम तुमको मुंबई दर्शन कराएंगे। शाबाश। शहर आने के बाद पहली खुशखबरी सुनाई है तुमने। चमनलाल जी को बुलाओ। लेकिन मैम वो तो, मैंने कहा ना, तुम्हारे चमनलाल जी को बुलाओ अभी। जी हाँ, वो टेंडर तो हम कब का भर चुके। चमनलाल जी, आपका काम हो जाएगा जी। चमनलाल जी। ओके बाय बाय। हेलो, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। दूसरे फोन पे था मैं। हाँ हाँ, वो पहुंच गया अब तक। ओके बाय बाय। कहिए, कोई प्रॉब्लम? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके मिस्टर मित्तल से मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली है। वो कर क्या रहे हैं हमारी मदद करने के लिए? बस यहाँ बंद करके रखा है इस जेल खाने में। वीआईपी कमरा है, आप ही की सुरक्षा के लिए। किसी की नजर पड़ी तो खेल खत्म। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मैं फ़ोन पे अपने फैमिली को कांटेक्ट करूं। मैंने प्रॉमिस किया अपने पोती को। नहीं कर सकती आप, खतरा है। फोन टैप हुआ, पुलिस ने सुन लिया तो? देखिए मिस्टर चमनलाल, मैंने आन्या को प्रॉमिस किया मैं फ़ोन करूंगी। अगर मेरा फ़ोन नहीं आया तो वो क्या कर बैठेगी आपको पता नहीं। और अब तो टाइम भी हो गया है, मुझे अभी फ़ोन करना है उसे। अभी नहीं, मित्तल साहब कहेंगे तब। तो आप प्लीज अपने मित्तल साहब से पूछ लीजिए। हेलो, हाँ हाँ, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, वो काम हो जाएगा आपका।
एक्सक्यूज मी। और ये भी पूछ लीजिएगा कि हमारे बिजनेस डील का हुआ क्या। यस सर। एसीपी संजय वालिया, रायचंद मित्तल है घर पे? जी है। और ये इंस्पेक्टर बाली शुक्ला। आइए सर। आन्या, तुम कभी भी कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। एक्सक्यूज मी, तुम इस गांव के लिए कुछ नहीं कर पाई इसीलिए जलती हो, राइट? तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? आन्या, आज तुमने जो ग्रेट काम किया है उससे रघु और गहना की कितनी बदनामी हुई है, सरपंच जी की कितनी इंसल्ट हुई है। जरा बाहर जाकर देखो, गांव में सब तुम पर कितना गुस्सा है। रबिश, दोनों की शादी हो जाने दो, सब कूल हो जाएंगे। हाँ, शादी तो होगी, लेकिन गहना और इंस्पेक्टर बाली की, और वो भी तब जब तुम अपना बिग माउथ बंद रखोगी। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और रघु और गहना एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? यहाँ प्यार से किसी को कोई मतलब नहीं आ रहा। यहाँ पर तो लोगों को अपनी मर्यादा प्यारी है। और वो क्या था? प्रेम जाए, नहीं 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 नहीं, अब प्राण जाए पर वचन कभी नहीं जाता, राइट? आन्या, तुमने सरपंच जी का वचन तोड़ा है, अब गांव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। So watch it, my little sister. रायचंद जी, आपको अचानक इस श्रॉफ केस से इतनी क्या दिलचस्पी हो गई जो आपने हमें याद किया? एसीपी जी, केस का क्या है भाई, केस तो खुलते बंद होते रहते हैं। आप बड़े लोग भाई बहुत तो खातिरी नहीं करने देते, तो सोचा इसी बहाने से ही। और वैसे भी श्रॉफ्स को हम जैसा छोटा बिजनेसमैन क्या छू पाएगा। वो तो बस जरा उनका हाल चाल जानने के लिए उत्सुकता हुई तो पूछ लिया। किसी फरार मुजरिम के बारे में इतनी उत्सुकता अच्छी बात नहीं रायचंद साहब। कानून को आप पर भी शक हो सकता है। सरकार, हम तो प्रजा हैं आपकी। आपकी मेहरबानी हो तो भाई नामी गिरामी गैंगस्टर भी खुले घूमते हैं, और नहीं तो फिर किशन श्रॉफ जैसा शरीफ बिजनेसमैन भी छुपता फिरता है आपके डर से। करोड़ों की जालसाजी करने वाले को आप शरीफ समझते हैं? बड़ी हैरानी की बात। जी, हैरान तो हम भी कि किशन श्रॉफ जैसे तेज दिमाग वाले बिजनेसमैन से ऐसी चूक हुई तो हुई कैसे? नहीं, अब कोई अपने पैरों पे जबरदस्ती तो कुल्हाड़ी मारेगा नहीं। क्या मैंने गलत कहा है इसमें? रायचंद जी, आपको इस केस में सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं, बहुत जानकारी भी है। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, दिलचस्पी होना, जानकारी अपने आप दरवाजे तक आ जाती है। अब मेरा तो यही काम है, और हमारा काम है आपकी सेवा करना। और मैं कानून तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का काम बखूबी करता हूं, चाहे वो कोई भी हो। शुक्ला जी, आप तो नाराज हो गए। आपकी तो बातों में भी धमकी नजर आ रही है। धमकी तो है राजन साहब, धमकी तो है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो गुनहगार हैं, जैसे कि श्रॉफ खान।
चलिए, छुट्टी के दिन भी आपने समय निकालकर हमें दर्शन दिए, हमारे लिए तो इतना ही काफी। दर्शन की क्या बात है रायचंद जी, अगर हम लोग आपके लिए कुछ कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। बस बस बस, आपने इतना कह दिया और हमें क्या चाहिए। गरीब खाने में तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया एसीपी। और आपका भी इंस्पेक्टर बाली शुक्ला। ओहो, लीजिए, हम तो अपने दोस्तों से आपको मिलाना ही भूल गए। आप थोड़ा सा पहले आ जाती ना तो आपके दर्शन कर लेते। उनमें से एक तो आपके बहुत पुराने परिचित हैं, इंस्पेक्टर बाली शुक्ला। आप जानती हो ना? मिस्टर मित्तल, आप शायद भूल गए हैं कि मैं यहाँ किसी को मिल नहीं सकती। ओह हाँ हाँ, नहीं, क्षमा कीजिए, आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि शायद आप नहीं, मैं आप ही को मिलने आ रही थी। अच्छा, अरे तू खुद क्यों तकलीफ की? हुकुम करते हैं वहीं चले आते। देखिए, आपका इस तरह से बाहर आना ठीक नहीं है। हाँ, पता नहीं कितने लोगों का आना जाना लगा रहता है। कहीं आपके यहाँ होने की भनक पुलिस या प्रेस को लग गई तो आप तो खुद ही समझदार हैं। देखिए, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, हम अभी हाजिर होते हैं। जी सुनिए, भूल हो गई। बस इतने से ही डर गई? यकीन बनाए रखने के लिए डराना जरूरी है। पकड़े जाने का डर इन्हें भागने नहीं देगा। और हमारी छत से ज्यादा सुरक्षित इनके लिए कोई जगह नहीं है। इस बात का यकीन इन्हें हमारी मुट्ठी में रखेगा। कहाँ भटक रहा था अब तक? कहीं नहीं अम्मा, हम बस अकेला रहना चाहते हैं। अगर अकेले रहने का इतना ही शौक था तो गहना को क्यों बदनाम किया? अम्मा, जानता है ना, उसका रिश्ता पास वाले गांव में हो चुका है, फिर भी तू। अरे गहना इतनी ही पसंद थी तो मुझसे कहते, मैं जाके बात करती यशोदा और सरपंच जी से। उस आन्या से कहलवाने की क्या जरूरत थी? वो तो है ही अकल से पैदल। लेकिन तेरी मति को क्या हो गया? वो भी भ्रष्ट हो गई क्या? अरे सोचा भी है गहना का क्या होगा? सरपंच जी कैसे सहेंगे ये बेइज्जती? अगर लड़के वालों तक ये बात पहुंच गई तब क्या होगा? जवाब दे, बोलता क्यों? क्या सुनना चाहती है तू? कि जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ? तो हाँ, ये सब हमारी गलती है। जो कुछ भी हुआ केवल हमारी वजह से हुआ। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।